उसका प्रोफाइल चेक करते थे, उनका बैकग्राउंड चेक करते थे कि सीएमडी कहाँ से है, उनका बैकग्राउंड क्या है, प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर होते, मतलब एक प्रोफाइल हम देखा करते थे अगर उस इंडस्ट्री के साथ हम अगर जाना चाहते थे। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर हमें आना है, किसी करेंसी के साथ में हमें अगर जाना है, हमारा पैसा लगाना है, तो हमें क्या देखना जरूरी है? देखो, इस करेंसी को सुरक्षित क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। और ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है दोस्तों जो पूरे दुनिया के अंदर सुरक्षित और पारदर्शक मानी जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो के नाम पे यहाँ पर मतलब घोटाले भी किए, लेकिन ब्लॉकचेन हमें हर बार अलर्ट करता है कि आप इनसे बच सकते हो। किस तरह से? तो इसके लिए जरूरी है ये सिक्योरिटी देखना दोस्तों। तो किसी भी करेंसी का आपके सामने अगर क्रिप्टो के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास लाता है, तो आपको उसको एक ही चीज बोलनी है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मुझे बता किस तरह से हो। ये जो चीज है ना, ये लोगों को पता भी नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी क्रिप्टो के अंदर है, मार्केट के अंदर, लेकिन अगर उनको पूछो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो उनको पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है BS6, जो वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर हमें शो होता है, यहाँ पर टोकन डिटेल में भी शो होता है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके हम अगर ब्लॉकचेन के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी ओवरव्यू। देखो, आप देख पा रहे सिक्योरिटी ओवरव्यू क्या है? ये देखो, सिक्योरिटी ओवरव्यू आता है। यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे रिस्की आइटम और अटेंशन आइटम। देखो, एक मिनट, आपका शेयर स्क्रीन शेयर रुक गया है सर। रुक गया है क्या? ओके ओके, आप भी रुक गया यस 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 यस, अभी दिख रहा है सर? सर अभी स्क्रीन शो हो रहा है? है। यस सर, हाँ। ओके सर, थैंक यू। देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिस्की आइटम जो है, यहाँ पर देखो, रिस्की आइटम जीरो, अटेंशन आइटम जीरो। इसका मतलब ये है दोस्तों, जिस भी करेंसी का, जिस भी टोकन का निर्माण किया जाता है, उसको अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डालना है, देखो, हम डिसेंट्रलाइज क्यों बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे कॉइन डिसेंट्रलाइज होते हैं, बराबर है, कुछ कॉइन सेंट्रलाइज होते हैं। अभी डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है? जब ब्लॉकचेन के ऊपर वो करार किया जाता है, तब ब्लॉकचेन को ये बताना पड़ता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो जिसने बनाई है उसको हाथ में रखने का अधिकार है, और कौन सा ऐसे अधिकार है जो पब्लिक में देने देने वाले। तो ब्लॉकचेन हमें बताता है कि ये जो कावी नाम का जो ये टोकन है, यहाँ पे रिस्क आइटम जीरो है, अटेंशन आइटम जीरो है, मतलब एक भी चीज ऐसी नहीं है, एक भी अधिकार ऐसा नहीं है जो कि क्रिएटर ने उनके हाथ में रखा है। और हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज है दोस्तों, ये आज का जो ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारी करेंसी अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है अटेंशन आइटम, रिस्क आइटम। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी करेंसी है, कुछ टोकन ऐसे भी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय भी नहीं है, फिर भी मार्केट के अंदर उसके ऊपर काम हो रहा है। तो हमें ये बेसिक जो चीजें हैं ये समझना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर टोकन का सिंबल, ये पूरा डेटा जो है ना दोस्तों ब्लॉकचेन के ऊपर है। देखो, प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है, देखो कावी। ये जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया, देखो यहाँ पर आप सप्लाई देख रहे, देखो 100 करोड़ पूरा। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पर एक चीज, सिक्योरिटी रिपोर्ट देखो, ट्रेडिंग सिक्योरिटी रिपोर्ट देखो दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रीन है दोस्तों। मतलब आप देख पा रहे हैं, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतना बढ़िया है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप कि ये एक भी चीज क्रिएटर ने अपने हाथ में नहीं रखी, आप देख पा रहे हैं, ये एक भी चीज नहीं। और ये चीज करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा जिगर लगता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। क्योंकि जिसने करेंसी का निर्माण किया और वो करेंसी पूरा का पूरा पब्लिक के हाथ में, पब्लिक के हवाले देना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हम कावी टोकन में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, देखो पूरा। अभी यहाँ पर अगर मैं नीचे बात करूं तो यहाँ पर आपको होल्डर दिखाई दे रहे होंगे, देखो
पूरा का पूरा। दूसरी बात अभी मैं आपको बताता, यहाँ पर लिक्विडिटी, जब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारी जो लिक्विडिटी दोस्तों, वो $64,000 की लिक्विडिटी है, जो क्विक स्वैप नाम का जो एक्सचेंजर है जिसके ऊपर हमने ये कॉइन लिस्टेड किया है, मैटिक के पेयरिंग के साथ में इसकी लिक्विडिटी आज के तारीख में कितना है? $64,000। अभी ये लिक्विडिटी क्यों जरूरी दोस्तों? क्योंकि अगर ये जो 2200 जो मैंने होल्डर्स आपको बताए जिनके टोकन पॉकेट में कुछ ना कुछ कावी है, लेकिन उस कावी को वैल्यू तब है जब उसके साथ में उसकी लिक्विडिटी होती है। जैसे कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट को अगर नोट अगर छापना है तो उनको उतने वैल्यू का सोना रखना पड़ता था, तब जाके उस कागज को वैल्यू आता था। तो क्रिप्टो के अंदर वही चीज होता है कि हमारे जो वॉलेट के अंदर जो भी फिगर दिखाई दे रही वो फिगर है, लेकिन वो फिगर को वैल्यू तब आती है जब उसके साथ में लिक्विडिटी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और ये इसका मतलब ऐसा होता है लिक्विडिटी, अगर कोई कावी अगर बाय करता है तो लिक्विडिटी के अंदर पैसा डालता है, अगर कोई कावी सेल करता है तो लिक्विडिटी से उसको पैसा मिलता है। इसीलिए यहाँ पर तुरंत खरीदी बिक्री जो है तुरंत बाय सेल होता है विद इन अ सेकंड। नहीं तो अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर, अगर बाइनेंस के ऊपर या बाइबिट के ऊपर कोई भी कॉइन अगर आप सेलिंग के लिए डालते हो तो वहां पे आपकी ऑर्डर लगती है। ऑर्डर लगने के बाद अगर लेने वाला अगर कोई अवेलेबल है तो ऑर्डर सक्सेस होती है, नहीं तो वहां पर टाइम लग सकता है, 10 मिनट, आधा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगता है दोस्तों यहाँ पर। सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि तुरंत हमें हमारा पैसा यहाँ पर मिल जाता है लिक्विडिटी की मदद से। अभी दूसरा जो है हमारा यूएसडीटी के साथ में भी पेयरिंग है, वहां पे भी $1836 का लिक्विडिटी है क्विक स्वैप पे। सुशी स्वैप पे हमारा यूएसडीटी का पेयरिंग है कावी के साथ में, वहां पे भी 1640। मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो $70,000 की लिक्विडिटी आज के तारीख में दोस्तों हमारे टोकन में है। और ये पैसा किसका है दोस्तों? ये पैसा लोगों का है दोस्तों, ये पैसा लोगों का है और लोगों को सामने ये दिखाई देता है दोस्तों, ये ब्लॉकचेन के ऊपर शो होता है। मतलब देखो, जैसे कि मैंने क्या किया कि बावले सर ने जो हमारे क्रिएटर है, उन्होंने जब ये निर्माण किया तो पूरा का पूरा अधिकार पब्लिक को दे दिया, भाई लेना हो तो आप लिक्विडिटी में पैसा डालते हो अपने हाथ से। मतलब हम जो कावी के अंदर पैसा डालते हो वो ना तो क्रिएटर के पास जाता है ना किसी सिस्टम के पास जाता है दोस्तों, पूरा का पूरा लिक्विडिटी में जाता है, हमको पता है। और हम अगर सेल करते हैं तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैं सेल करूं या नहीं करूं, जिसको करना है वो कर देता है, तुरंत उसको पैसा मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो पूरा चीज है जो हम ब्लॉकचेन के ऊपर देख सकते हैं, अभी वही चीज है कि हमें ये समझना जरूरी है। तो हमारे साथ में जो भी कोई व्यक्ति अगर जुड़ रहा है तो उसको ये सारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना दोस्तों, ये समझाना बहुत जरूरी है पूरा टोकन डिटेल। अभी दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा एक चीज, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मान के चलते हैं ये जो 100 करोड़ का सप्लाई तो हो चुका था। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि पहले मैंने क्या कहा कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर ये मार्केट चलता है। सप्लाई इसका लिमिटेड होता है और डिमांड इसकी जो है वो बढ़ती जाती, इसीलिए उसका वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है दोस्तों। अभी हम सबको पता है इस करेंसी का निर्माण हुआ था दोस्तों 1 साल पहले 3 पैसों के साथ में। अभी 3 पैसे से लेके अगर आज की बात करो तो 1 रुपए के ऊपर है, मतलब लगभग 1 रुपए के 7 पैसे बराबर। तो ये जो रेट है दोस्तों, ये रेट कैसे बढ़ा, क्या कारण है? अभी यहाँ पर आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा, देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं बात करूं तो 100 करोड़ में से देखो पहला जो है दोस्तों, यहाँ पर देखो आप देख पा रहे फाउंडर स्टेकिंग, यहाँ पर 75.75 करोड़ का सप्लाई जो है कावी का,
वो लॉक किया गया था स्टार्टिंग से, पहले दिन से। देखो आप, मतलब 100 करोड़ में से 75.5 करोड़ ये एक वॉलेट के अंदर लॉक कर दिए गए। ये सिर्फ उन लोगों को मिलने वाले जो यहाँ पर स्टेकिंग लगाएंगे। मतलब इसका जो सप्लाई बाहर निकलने वाला है, इसका एक ही मार्ग है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग। कौन सा स्टेकिंग? जो केवीएनटी नाम का जो हमें टोकन मिला है पहले फेज के अंदर, मतलब 31 जनवरी से पहले जो जो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ में आए, उनको केवीएनटी नाम का टोकन मिला था, जो हमारा फेज 1 था। तो उन्होंने क्या किया है, उनका स्टेक जो है वहां पर लगाया है, और उनको जो कावी मिलने वाले हैं, जैसे कि हम कैलकुलेटर के ऊपर बताते हैं कि इतना कावी तुझे 5 साल में मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि ये कहाँ से मिलेगा, ये क्रिएटर देंगे क्या? तो दोस्तों, इसके लिए ये फंड रखा गया है, यहाँ से मिलने वाले हैं ये कावी, यहाँ से 75.5 करोड़ में से। तो ये अधिकार हमें किन, कौन से लोगों को, जिन जिन के पास केवीएनटी का स्टेकिंग लगाया है, किसको कितना लेना है, उन अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपना हिस्सा वहां पर तय कर लिया है दोस्तों। और लोग अभी निकाल रहे भी वहां से प्रॉफिट, क्योंकि जो लोगों ने जुलाई अगस्त में वापस स्टेकिंग लगाई थी, अच्छा खासा प्रॉफिट अभी तक उनका बन चुका है, और वहां से स्टेक अभी गेन भी कर रहे, लोग निकाल रहे हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर 2 करोड़ 61 लाख का जो सप्लाई था, वो पूरा बंद किया है। शुरुआत में जो लगाए थे, हमारे हाथ से खुद हमने ये कावी जला डाले दोस्तों, 2 करोड़ 61 लाख। तीसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 18.5 करोड़ का जो लिक्विडिटी और डेवलपमेंट फंड है दोस्तों। जैसे कि लिक्विडिटी का मैंने आपको बोला, डेवलपमेंट मतलब प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए समय समय पर जब जब जरूरत पड़ेगी, तब तब यहाँ से फंड यूटिलाइज होगा दोस्तों। और यहाँ पर आप एक कॉलम देख रहे हैं लॉक वॉलेट। अभी ये क्या है लॉक वॉलेट? देखो, जैसे कि मैंने कहा कि हम काविनेट के अंदर जैसे भी आईडी लगाते हैं, तो हम 99A का जो एड्रेस है उसके ऊपर हम 1050 आधे बेचते हैं, और BB4 नाम का जो वॉलेट है इसके ऊपर, आपको पता है ये जो 1050 जो 998 के ऊपर भेजा है, वो पूरा का पूरा पब्लिक में बांटा जाता है। मतलब 20% GPRI के लिए, 10% WPP के लिए, और 70% लेवल के लिए, मतलब पूरा का पूरा जैसे भी आता है लोगों में बांटा जाता है ना, सिस्टम के पास जाता है तुरंत, पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अभी ये जो BB4 वाला है, ये लॉक वॉलेट है, ये यहाँ पर हम ये वो भेज रहे, ये वॉलेट के अंदर। लेकिन अभी भेज तो रहे हैं दोस्तों, लेकिन देखो मजे की बात, वहां से कावी निकालने का अधिकार भी हमें ही मिलता है दोस्तों। और वो कैसे मिलता है? जैसे हम वहां पर कावी बेचते 50% और 50% एक्टिवेशन को बेचते हैं, तो उसके बदले हमें KVNT2 मिलते हैं। ये हमको पता है। ये कब से चालू हुआ है? 1 फरवरी से हमें KVNT2 मिलना चालू हो गया है। तो KVNT का जो स्टेकिंग अभी 1 मार्च से चालू हुआ दोस्तों, ये वॉलेट के अंदर लगा है, और यहां से कावी बाहर आएंगे। जिनको जिनको KVNT2 में से जो स्टेकिंग में से, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट अगर सही तरह से देखा जाए, तो सिर्फ ये 50% का ही हो रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर जो भेजे, या तो पूरे को पूरे निकालने का अधिकार भी हमें मिल रहा है। दूसरी बात अभी मैं बोलूं, अभी ये पूरा का पूरा देखो, आप देख पा रहे पूरा सप्लाई एक फिक्स हो गया है, किस तरह से लोगों में जाने वाला है, कहाँ पर कौन सा सप्लाई है। मतलब अगर मार्केट की बात करूं, तो मार्केट में सप्लाई अब बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 9 लाख। देखो आप, मतलब 99 लाख का जो सप्लाई दोस्तों, देखो आप, 99% सप्लाई जो है वो पूरा का पूरा लॉक है, ऐसा समझ लो आप। सिर्फ मार्केट के अंदर सिर्फ 1 करोड़ का सप्लाई बचा हुआ है।
जो अभी लोगों के टोकन पॉकेट के वॉलेट के अंदर जो भी होल्डिंग होगा वो। अभी आप सोचो कि ये जो 3 पैसे का जो रेट था ना दोस्तों, अभी वो क्यों 1 रुपए पे स्टेबल है? तो इसका रीजन ये है कि अभी मार्केट के अंदर सप्लाई का जो शॉर्टेज चल रहा है दोस्तों। देखो अभी ये क्या होता जाएगा, जहां यहाँ से सप्लाई जैसे जैसे कम होता जाएगा ना दोस्तों, वैसे वैसे ना रेट बढ़ता जाएगा। यहाँ पर रेट जो है ना दोस्तों, ये बढ़ता जाएगा, ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा दोस्तों। लेकिन जैसा बढ़ेगा तो लोग स्टेकिंग के जो ये जो पहले वाले लोग हैं देखो, ये लोग निकलते रहेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट में आ चुके थे। ये चीज होना जरूरी है। देखो ये चीज क्यों होना जरूरी है कि जैसे कि एक चीज होती है, देखो जैसे कि हमारे जो दादाजी परदादाजी जी थे बराबर, अगर वो अभी तक वो जिंदा रहते, अगर पूरी दुनिया इसी तरह अगर जिंदा रहती, तो बहुत सारी दिक्कतें आती दोस्तों। तो ये दुनिया का रूल है दोस्तों, ये दुनिया का नियम है कि पुराने लोग जाते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे। पुराने लोग जाते रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे। इसी का मतलब कैसे है कि जैसे जैसे यहाँ से सप्लाई कम होगा, इधर रेट बढ़ेगा। रेट बढ़ने के बाद में पहले जो लोगों ने स्टेकिंग लगाया वो बहुत 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना वो प्रॉफिट में रहेंगे, वो निकलते जाएंगे दोस्तों। ये साइकिल जो है ना दोस्तों, ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी दोस्तों। और ये होना भी जरूरी है दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों, ये समझना हमें जरूरी है। इसका बेसिक नॉलेज हमें लेना जरूरी है दोस्तों, कि किस तरह से रेट बढ़ने वाला है, क्या कारण है, कि क्या कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी अभी हमारी जो 3 साढ़े 3 हजार लोगों की हुई दोस्तों, ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही, बराबर है। इसका मतलब सप्लाई जो है वो दिन पे दिन कम होते जाएगा, रेट बढ़ता जाएगा, लोग प्रॉफिट में आते जाएंगे, लोग निकलते जाएंगे। और ये चीज होना भी जरूरी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों लाइव स्टेकिंग। अभी जैसे कि मैंने कहा, अभी हम जाते हैं टोकन पॉकेट के अंदर। अभी मैं यहाँ पर स्टेकिंग दिखाता हूँ, देखो फाउंडर स्टेकिंग फेज 1। देखो ये जो हमारा केवीएनटी का दो था ना दोस्तों, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना स्टेकिंग लगा हुआ है। यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रही होंगी, 6 करोड़ 98 लाख 98 हजार 160, मतलब लगभग 7 करोड़ का दोस्तों, 7 करोड़ केवीएनटी का स्टेक यहाँ पर लगा है दोस्तों। 7 करोड़ केवीएनटी का स्टेक। सोचो आप, 7 करोड़ केवीएनटी का स्टेक मतलब क्या है? तो जो लोगों ने जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर जो यहाँ पर स्टेकिंग लगाया था ना दोस्तों, वो लोग आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। क्योंकि उस टाइम जो रेट था ना दोस्तों, कुछ लोगों ने 6 पैसे के साथ में कावे की शुरुआत की थी, कुछ लोगों ने 7 पैसे के साथ में शुरुआत की थी। तो उनको उनका जो मतलब पैसा डाला था, 2-2 3-3 हजार में 1-1 लाख केवीएनटी वो उस टाइम उन्होंने पाया था। तो आज के तारीख में अगर मान लो उनके पास अगर 1 लाख का स्टेकिंग है, अगर 15-16 हजार भी काव्य अगर जनरेट हुए होंगे वहां पे उनके, तो उसका नतीजा क्या है? देखो कि उन्होंने अगर 3 हजार रुपए डाले तो भी वो आज 15 हजार रुपए निकल उन्होंने लिया था दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो सेम इसका जो परसेंटेज है हमको पता है कि ये 25% सालाना है। केवीएनटी का भी था, जो अभी केवीएनटी 2 का भी सेम है। यहाँ पर पेनल्टी 0 है, कोई भी नहीं है। मैच्योरिटी 1 डे, 24 घंटे के बाद कभी भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई दोस्तों। यहाँ पर नहीं तो बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर स्टेकिंग में बहुत सारी कंडीशन होती। कंडीशन ऐसी होती कि वो सेंट्रलाइज स्टेकिंग होती, मतलब उनके हाथ में होती। और हमारे लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग है। मतलब इसको एंड कब करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे वॉलेट के अंदर हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। तो हमें अगर हमारा वर्तमान अगर अच्छा जीना है, मैं वही बोल रहा हूँ कि पुराने लोग जो है ना, उनका स्टेकिंग अभी अच्छा खासा हो चुका है। उनको ऐसा लगता है कि यार प्रॉफिट में तो बिंदास बेचना है, निकालना है। क्योंकि वर्तमान भी हमारा मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ में दो चीजें होती है दोस्तों, देखो कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी बना रहे हम। तो वर्तमान में भी अच्छी जिंदगी हम जी सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये चीज हमें समझना जरूरी है। और हम अगर स्टेक भी विड्रॉ करते, समझ लो मान लो स्टेक भी विड्रॉ करते, अगर प्रॉफिट में है तो उसके बाद रिटर्न क्या आता है? कावी तो जितना जनरेट हुआ उतना तो मिल जाएगा, लेकिन केवीएनटी जो है वो फिर से 50% मिलने वाले दोस्तों। 50% फिर से केवीएनटी मिलेगा, फिर से वो स्टेक को लगाएंगे।
फिर से वहां से प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। ये कब तक चलेगा दोस्तों? जब तक उसके पास 1000 केवीएनटी बचते नहीं तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना ज्यादा फायदे में हम यहाँ पर रह सकते हैं दोस्तों। तो ये सीखना और समझना हमारे लिए जरूरी है। अभी यहाँ पर देखो, मेरी अभी बहुत सारी स्टेकिंग लगाई। मैं अगर बताऊं, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे 2,26,928 का स्टेकिंग था, जो कि मैंने 15 जुलाई को लगाया था। अभी वहां पे अगर प्रॉफिट की बात करूं तो देखो, 36,000 का अभी वहां से जनरेट हो चुके। तो अभी वो मैं प्रॉफिट में 36,000, मतलब आज के तारीख में अगर आज के रेट के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं तो 36,000 रुपए तो बन चुके दोस्तों यहाँ पर। 36,000, इसके लिए कुछ किया क्या आपने? नहीं। तो ये चीज तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताई फाउंडर स्टेक फेज 1 की। अभी मैं बताता हूँ आपको फाउंडर स्टेक। देखो यहाँ पर अभी मेरे पास तो केवीएनटी का 2 का स्टेक नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर देखो, केवीएनटी 2 का कितना स्टेकिंग लगा है? 45,77,741। देखो 45 लाख का 1 मार्च से ये स्टेकिंग चालू हो गया। यहाँ पर 45 लाख का स्टेकिंग अभी लग चुका है केवीएनटी 2 का। सेम यहाँ पर परसेंटेज जो है 25% कंपाउंडिंग के हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है। पेनल्टी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर भी मैच्योरिटी 1 डेज का रखा गया है। और मिनिमम केवीएनटी 2 कितना है? 100 होने तक। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको मैं नोटिस करना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोटिस। यहाँ पर देखो, अभी इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है कि दिस टेकिंग विल बी एंड्स ऑन 1 मार्च 2029। विड्रॉ योर फंड्स विद इन इट, अदरवाइज योर फंड विल बी लॉस्ट फॉर एवर एंड नॉट रिकवरेबल एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब ऐसा है दोस्तों कि जैसे कि मैंने कहा, पहला जो हमारा केवीएनटी का फेज 1 था, वहां पर 75.5 करोड़ का सप्लाई होने के कारण वहां पे अनलिमिटेड स्टेक है। मतलब 5 साल के ऊपर भी वो जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरा स्टेक है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मार्च 2029 तक चलने वाला है। मतलब इसका लिमिटेशन है टाइम का। ये 5 साल का है। तो 5 साल में एनी हाउ कंडीशन ये स्टेक हमें एंड करना है। ये सिस्टम के तरफ से एंड नहीं नहीं होगा दोस्तों। ये हमारे हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग है। 5 साल में भी स्टेक एंड करते तो भी हम 2.5 गुना प्रॉफिट में रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। लेकिन ये चीज हमें नोटिस, याद में रखनी, ध्यान में रखनी है कि हमें ये स्टेक एंड करना जरूरी है 5 साल के अंदर। तो जैसे कि देखो, पहले फेज में क्या हुआ, वहां पे 75.5 करोड़ बांटने के लिए ऑलरेडी रखा गया है। दूसरे पेज में कंडीशन आ गई। अभी मैं आपको बोलता हूँ, तीसरे पेज में जब हम जाएंगे, अभी ये केवीएनटी 2 का सिलसिला कब तक चलेगा दोस्तों? ये तब तक चलेगा। इसके दो सिचुएशन, दो ऑप्शन है, मतलब दो रीजन है। एक तो रेट अगर 5 रुपए जाता है तो केवीएनटी 2 का जो मामला है वो वहां पे खत्म हो जाएगा, केवीएनटी 3 पे चालू हो जाएगा। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो दिसंबर, ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि दिसंबर 2024 तक मिल सकते हैं। उसके बाद में केवीएनटी 3 का पेज चालू हो जाएगा। अभी जैसे जिन लोगों ने केवीएनटी फर्स्ट फेज 1 में आए थे, वो लोग बहुत फायदे में रहे दोस्तों। लेकिन केवी जिन्होंने वहां पर मिस किया, वो लोग आज पछता रहे। वही चीज मैं आपको यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। अगर आज के तारीख में अगर हम आज भी अगर सीरियस नहीं है, समझ लो, तो ये भी मौका हमारे हाथ से चला जाएगा दोस्तों। क्योंकि आज 1 रुपया रेट है, मतलब आज बहुत बहुत बड़ी, मतलब ये इतना रेट नहीं है 1 रुपया। आज भी अगर हम काभी बाय कर सकते हैं तो कर लीजिए, पैकेज बनाकर। हमारा केवीएनटी 2 ज्यादा से ज्यादा कमाने का मौका हमें है। क्योंकि होगा क्या कि केवीएनटी 3 का जो फेज चालू होगा ना, तो इसमें जो कंडीशन है उससे भी मतलब वो कम हो जाएगी। हो सकता है वहां पर 3 साल का ही स्टेक रहे। हो सकता है वहां पर जो अभी 25% मिल रहा है वो कम हो जाए। तो ऐसा दिन पे दिन ऐसा होता जाता है दोस्तों। इसी का कारण रहता है कि कॉइन जो है, जो हमारा जो कॉइन होता है, टोकन होता है, वो मजबूत होते जाता है दोस्तों। और ये हम सबको पता है कि जो भी इनिशियल स्टार्टिंग में आता है वो लोग फायदे में रहते हैं।
तो सिर्फ कावी को अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है दोस्तों। इसका रियल जर्नी जो है ना, वो 5 साल में के बाद इतना मजबूत बन जाएगा ना दोस्तों, कि दुनिया की कोई भी ताकत इसको हिला नहीं सकती। तो हमें अभी क्या करना है, हमें अभी क्या एक्शन लेना है, कि सबसे पहले कावी का मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो समझना जरूरी है। और हमारे साथ जो भी बंदा अभी जुड़ रहा है कावीनेट के साथ में, उसको ये चीज समझना जरूरी है। उसको बताओ, उसको अपने ऊपर डिपेंड मत रखो दोस्तों। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पूरा टीम का वॉलेट पूरा अपने पास, वो उसको अगर कुछ चीज समझेगा नहीं, कल जाके आपका कांटेक्ट अगर नहीं होता है, तो क्या होगा उस बंदे का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी लीडर होना दोस्तों, किसी भी टीम का, किसी भी बंदे का वॉलेट अपने पास नहीं होना चाहिए। और ये उनका भी जिम्मेदारी है, जो भी व्यक्ति आईडी लगा रहा है, जिसका भी स्टेकिंग लगा है, भले उसको समझता नहीं होगा तो आप 4 बार पूछो, ऑफलाइन से 10 बार पूछ लो, सीख लो, समझ लो, और अपना वॉलेट अपने पास ही रखो। क्योंकि यहाँ पर सब हम लोग मैच्योर्ड है दोस्तों। तो किसी के ऊपर भरोसा कभी भी मत रखो, मेरा ये आपसे पर्सनल राय रहेगा दोस्तों, किसी के ऊपर नहीं। क्योंकि ये सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट बना है ना दोस्तों, तो हम भी ट्रांसपेरेंट रहे ना। शंका नाम की चीज हो, ऐसा हम बिल्कुल भी कदम नहीं उठाएंगे दोस्तों यहाँ पर। भाई ऐसा ऐसा है, ये तेरे 12 वर्ड है, तेरा वॉलेट है, इस तरह स्टेकिंग लगी, इस तरह एंड करना है, ये सारी चीजें उसको सिखा दो दोस्तों, कोई झंझट नहीं रहेगी। लेकिन सब पूरे दुनिया की जिम्मेदारी अगर हमारे कंधों पे लेकर अगर फिरेंगे ना दोस्तों, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हर एक को एजुकेट करना, हर एक को अवेयर करना, ये हमारा जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है दोस्तों। तो इसके लिए जूम सेशन में आना जरूरी है, ये लोगों को बताओ। सुबह शाम हमारा जो मीटिंग होता है इसमें, क्योंकि नॉलेज अपडेशन जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा पावर है ना दोस्तों, वो आदमी को एक मजबूत बनाता है दोस्तों। अभी इस सिस्टम के साथ लोग क्यों जुड़े, इसका रीजन ही वही है दोस्तों। हर दिन ये जो लोग मीटिंग में आते हैं ना, ये दिन पे दिन मजबूत होते जा रहे हैं। और मजबूत क्यों होते जा रहे हैं, कि दिन पे दिन इनके सिस्टम के प्रति जो इनको नॉलेज मिल रहा है ना, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास तैयार हो रहा है दोस्तों। तो ऐसा अगर हमारे साथ जो भी नया बंदा आता है, उसको अगर हम ये आदत गिराते हैं ना दोस्तों, तो हमारा जो नेटवर्क है ना, तो वो इतना फाउंडेशन इतना मजबूत होते जाएगा ना। तो मैं बोलता हूँ, काविनेट जैसे स्टेकिंग से तो पैसिव इनकम आ रहा है, लेकिन नेटवर्किंग से भी एक पैसिव इनकम आना चालू हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इस नॉलेज को अगर स्प्रेड करते हैं तो ये चीज हमें समझना जरूरी है दोस्तों। तो ये सारी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, यहाँ पर मैं यहाँ पर रुकूंगा, और अगर किसी का इस रिगार्डिंग अगर सवाल हो, तो यहाँ पर वो पूछ सकते हैं। यस गुगे सर, बोलिए। यस गुगे सर, प्लीज वेलकम। गुगे सर, प्लीज वेलकम। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। और सभी साथियों को, सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं उमेश घुगे जलगांव से बिलोंग्स करता हूँ। और भूषण सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा, और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा आज का आपका। और आपने हम लोगों को जो कावी का जो टेक्निकल्स है, वो बेसिक से लेके पूरा सिस्टम जो है कैसा है, वो बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें रियलाइज करके दिया इस सेशन से। सो दोस्तों, हमें क्रिप्टो में अगर वर्क करना है, तो क्रिप्टो के बारे में उसका टेक्निकल्स मैकेनिज्म क्या है, इसका समझ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और भूषण सर ने आज हम सब के सामने बहुत ही एक्सलेंट तरीके से प्लान जो है कावी का जो टोटल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, आज करंटली उसका क्या स्टेटस है, ये हमारे सामने रखा है। और आज भी अगर हम पीछे जाके देखते हैं, तो केवीएनटी फेज 1 जिन्होंने मिस कर दिया, उन्हें अब भविष्य में वो कभी भी नहीं मिलने वाला है।
और 75 कोटी सप्लाई के लिए उन्होंने अपना जो है बुकिंग कर लिया है। लेकिन अगर आज कोई कितना भी चाहता है तो उसे वो सप्लाई नहीं मिलेगा, वो स्टेकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वक्त जो है वक्त उसी के साथ रहता है जो वक्त के साथ डिसीजन लेता है। तो अगर केवीएनटी फेज 1 मिस कर दिया है तो आपको अभी केवीएनटी फेज 2 बहुत ही लिमिटेड पीरियड इसका है, इसका भी। तो ये हमें मिस नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम केवीएनटी फेज 2 हमें अपने पास स्टेकिंग के लिए रखना चाहिए, क्योंकि फेज 3 में और मैकेनिज्म जो है वो टाइट होता जाएगा। ये जो स्टेकिंग पीरियड अभी 5 साल के लिए मिल रहा है, शायद वो 5 साल ना मिले, वो 3 या 4 साल ही मिले। 25% कंपाउंडिंग मिल रहा है, वो भी उतना ना मिले। सो वक्त किसी के लिए नहीं रुकने वाला है। और जैसे सर ने बताया कि 5 साल में ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आगे। जैसे जैसे सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, अभी तो सिर्फ 1 करोड़ 9 लाख कॉइन सिस्टम में फ्री सप्लाई करके बचे हुए हैं। सो और ये कावी का मोमेंट ही बताता है कि 3 पैसे का हमारा कावी जो कॉइन है वो आज 1 साल के भीतर भीतर 1 रुपया 9-10 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो जिन्होंने 3 पैसे 10 पैसे 5 पैसे ऐसे जहाँ पे भी बाइंग किए, वो सभी लोग आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। और उनका जो स्टेक है, और जहाँ पे इतना बढ़िया प्रॉफिट है तो अपना अपना प्रॉफिट वो ले सकते हैं और हाल्विंग की वजह से 50% टोकन और स्टेकिंग को लगा सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी एक्सलेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपने पास्ट में बिटकॉइन मिस किया है, इथेरियम मिस किया है, बीएनबी मिस किया है, मैटिक मिस किया है, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी इन 2023 एंड 24, जो 23 से चालू हुई है, कि कावी आपके सामने जो प्रेजेंट हुआ है तो उसे आपको मिस नहीं करना है। नहीं तो फिर वैसे ऐसे ही हो जाएगा आगे जाके। हम जब 4-5 साल बाद बात करेंगे, सो शायद मैंने K22 फेस मैक्सिमम स्टेकिंग लगा दिया होता तो मुझे कंपाउंडिंग से 2.5 गुना कावी मिल जाते 5 साल के अंदर। सो ऐसा सोचने की हम हमारे ऊपर जो है वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए हमें मैक्सिमम K22 जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए है वो हमें अचीव करने चाहिए और आगे जाना चाहिए। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत ही बढ़िया रहा सर आज का प्लान प्रेजेंटेशन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आपका यहाँ पर अनुभव रखा। यस, सत्यवान राणे सर, आप बात कर सकते हैं, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड भूषण मॉर्निंग सर, सर। गुड। जितना धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मेरी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ सर। बहुत अच्छा आपने समझा, मगर एक ही मेरी रिक्वेस्ट है सर, काफी लोग मेरी जो टीम में आज एब्सेंट है, इसका अगर Yes. रिकॉर्डिंग अगर आप मुझे पर्सनल सर भेजते हैं तो मैं उनको लोगों को भेजूंगा और मैं बार बार रिपीट करके मैं भी इसका स्टडी करूंगा और आने वाले अपने कंपनी को मैं बड़ा चार लगाने का मैं कोशिश करूंगा सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत सब बधाई आपको सर। थैंक यू सर। यस सर, यस सर। सर बहुत रिकॉर्डिंग बहुत सर भेजो। धन्यवाद। यस सर, आएगा सर आपको। ओके सर, थैंक यू सर। अगर बात करना चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और किसी को अगर बात करना है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा सुनील वाक सर, अगर आप अवेलेबल है तो आप बात कर सकते हैं सर, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद सर, बात करने का मौका दिया इसलिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आज का ये टेक्निकल सेशन लिया, जहाँ पे कॉइन का सप्लाई कितना होना चाहिए, कॉइन डिप्लॉय समय पर कौन कौन सी बातों का हमने कैसे डिप्लॉय हुआ है, इस तरीके को देखना चाहिए। कॉइन के सिक्योरिटी पार्ट्स कौन कौन से है, वो जब डिप्लॉय होता है तो रिस्क फैक्टर पब्लिक के लिए कौन से रखे गए हैं, क्रिएटर कोई चीजें चेंज कर सकता है बाद में जाके या नहीं चेंज कर सकता है, ये सब चीजें कॉइन इंडस्ट्री में देखना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो दोस्तों आजकल ऐसा हुआ है कि कॉइन जो है वो ब्लॉकचेन पे तो दिखता है, लेकिन ब्लॉकचेन पे भी खुद ने मतलब क्रिएटर ने चेंज करने का ऑप्शन रखा होता है, और इसी कारण जो चेंज करने का ऑप्शन रखा होता है, इसी कारण लोगों की फसगत होती है, फसवनुक होती है। तो ये अगर लोग सीखे तो बहुत ही अच्छा अवेयरनेस पैदा होगा लोगों के अंदर, और वो खुद को तो बचाएंगे ही फंसने से, और अलग अनेक लोगों को वो फंसने से बचाएंगे। क्योंकि अगर समझो किसी क्रिएटर को वो अधिकार है कि वो आप कॉइन का सप्लाई खत्म करते जाओगे मार्केट में से, मतलब आप लेते जाओगे, और क्रिएटर अगर बनाता जाएगा, ऐसे कॉइन की कभी प्राइस नहीं बढ़ेगी।
और ऐसे बहुत सारे मीन कॉइन आपको आज के डेट में मार्केट में दिखते हैं और प्रैक्टिकली लोगों ने वहां पर बहुत सारा पैसा गंवाया भी है। उसमें अगर समझो क्रिएटर ने बर्निंग अपने हाथों में ले रखी होगी तो वो भी एक बात वहां पर अलग सी है कि जहां पे पब्लिक को कोई अधिकार नहीं होता। तीसरा, स्टेकिंग जो सिस्टम होता है, बहुत बार बहुत कॉइनों ने अपने अंदर मतलब क्रिएटर ने खुद के अकाउंट से स्टेकिंग देना स्टार्ट किया है। और इस कारण क्या होता है, जिस दिन वो कॉइन की डिमांड बढ़ती है तो क्रिएटर क्या करता है, स्टेकिंग जो जनरेट होती है वो लोगों को देता नहीं है। इस कारण बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है। तो डिसेंट्रल टोकन होना, डिसेंट्रल कॉइन होना, डिसेंट्रल स्टेकिंग होना, डिसेंट्रल बर्निंग होना, डिसेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होना, ये बहुत जरूरी होता है कॉइन इंडस्ट्री के अंदर। और इकलौता कॉइन है दोस्तों दुनिया में आज के डेट में अगर मैं बात करूं, और ये ताकत अपने इंडिया की है ये मैं समझता हूं, अपने इंडिया के लोगों की है ये मैं समझता हूं। और यहाँ पर अभी आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो 50 से आगे लोग हैं। ये 50 लाख से ज्यादा लोग मैं समझता हूं, क्योंकि एक की ताकत लाखों के बराबर है। इतना नॉलेजफुल इंसान बनने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर दिन सुबह आके ये नॉलेज लेना, और वो भी उस समय लेना जिस समय क्रिप्टो इंडस्ट्री का महापुर आया है, फिर भी अच्छा और रियल नॉलेज लोगों को नहीं है। इतना टेक्नोलॉजी समझने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी के अंदर की चीजें समझने के लिए बहुत कम लोग तैयार है। ये थोड़ी दुखद बात है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो खंत हमें है यहाँ पे, इस खंत को हम एक ही तरह से पूरा कर सकते हैं कि लोगों को हो सके जितना, भले ही वो अपने प्रोजेक्ट में काम करे या ना करे, लेकिन ईमानदारी से अवेयरनेस फैलाए। और लोगों ने कभी हमारा कॉइन नहीं लिया तो चलता है, लेकिन वो किसी का भी कॉइन ले और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आए तो इतना जानकार हो कि क्रिएटर को भी वो सवाल कर सके। इतना अच्छा नॉलेज रखना रखना चाहिए उस इंसान ने, ये हम चाहते हैं। और ये सिलसिला आज के डेट में यहाँ पर कावी के अंदर बहुत सारे लीडर चला रहे हैं, इसका मुझे बड़ा गर्व है। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा उठाए और ज्यादा लोगों तक अवेयर करे। और भूषण सर के पास मैं माइक देना चाहता हूँ। धुलिया का प्रोग्राम के लिए उन्होंने कल ग्रुप पर कुछ सर्वे डाला था, एक एजुकेशनल प्रोग्राम वो रखना चाहते हैं। अगर आप उस एजुकेशनल प्रोग्राम का हिस्सा फिजिकली प्रोग्राम के लिए आप हो मतलब होने की सोच रखते हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका आप सभी साथियों को मिलेगा। दूसरा ये कि आपके कोई रिश्तेदार, रिलेटिव्स और दोस्त लोग वहां पर अगर धुलिया में है, आजू बाजू वाले शहर में है, तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उन्होंने उसकी टिकट आपको दी तो उनसे इसके बारे में आप संपर्क कर सकते हो। इतना मैं यहाँ पे कहूंगा। वीकली परफॉर्मेंस बोनस के बारे में अगर मुझे यहाँ पे कहना है तो आज से एक नया दिन, नई शुरुआत, नई सुबह हो चुकी है। और आज से हम फिर से एक बार वीकली परफॉर्मेंस बोनस के बारे में सोचने लगे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर इस चीज का मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बात करने का मौका दिया। जो भी साथी नए होंगे, टेक्निकली मजबूत बनना चाहते हैं, हर दिन सुबह का सेशन जरूर करें। भले आपको प्लान पता हो, भले आपको प्रोजेक्ट पता हो, लेकिन कुछ ऐसी नई चीजें हर लीडर के मुंह से, नई जुबानी को सुनने को मिलता है आपको नए नए लीडरों से, कि वो एक अलग भाषा होती है, अलग तरीका होता है प्रेजेंट करने का, अलग मानसिकता होती है, अलग माइंडसेट होता है। तो ये एक अलग सा नॉलेज हमें सर्वांगीण रूप मतलब सर्वोपरि आने की जो बात होती है, ये बहुत बढ़िया होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बात करने का मौका दिया। और सारे नए साथियों को और पुराने साथियों को बहुत कुछ शुभकामना। कावी के साथ आपका जीवन भविष्य उज्जवल हो, ये आशीर्वाद मैं ईश्वर से चाहता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही अच्छी तरह से आपने आपका अनुभव यहाँ पर रखा। दोस्तों, आने वाले संडे को 10 तारीख को धुलिया में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, एक एजुकेशन प्रोग्राम होगा दोस्तों। जो लोग अपने आप को कावी के साथ में अपना एक सुनहरा भविष्य देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें एजुकेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम एजुकेट नहीं हो पाए तो शायद ही, मैं बोलता हूँ, शायद ही हम कावी में पैसा बना पाए। क्योंकि देखो, कोई भी फील्ड में, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, वहां पर महानता उसी लोगों ने हासिल की है जिस सिस्टम के प्रति, जिस इंडस्ट्री के प्रति उन्होंने पूरा नॉलेज रखा है। तो ऐसा ही प्रोग्राम दुनिया में होने वाला है दोस्तों। एक पूरा फुल नॉलेजेबल एजुकेशन प्रोग्राम होगा,
वहां से जब आप बाहर निकलेंगे तो अपने आप में अपना एक कॉन्फिडेंस लेके बाहर निकलेंगे, ताकि मार्केट के अंदर जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है आपके सामने अगर आते हैं तो तुरंत आप उसे देख पाएंगे, ये प्रोजेक्ट लोगों का भविष्य बना सकता है या लोगों का भविष्य बिगाड़ सकता है। ये अपने आप में आपको समझ में आएगा दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। अगर आप कोई साथी आना चाहता है तो आज शाम तक आपको कंफर्मेशन देना है, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का है। पूरा दिन का प्रोग्राम होने वाला है, 550 रुपए इसका फीस रहेगा। खाने के साथ में ये प्रोग्राम होने वाला है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आज ही शाम तक आपको आपका कंफर्मेशन देना है। आप मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर मैं रुकता हूँ और लास्ट शेयरिंग के लिए यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे क्रिएटर आदरणीय सुनील वाहुले सर। प्लीज आप यहाँ पर आए और मैसेज के अनुसार आप सेशन क्लोज कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी आवाज प्रॉपर है सर? यस सर, प्रॉपर है। ओके ओके। साथियों, हम यहाँ पर चाहते हैं कि कावी की ग्रोथ हो, कावी आगे बढ़े, कावी में जो लोग आए वो पैसा बनाए, अपने भविष्य को सुरक्षित देखें। इसके लिए कुछ चीजें जरूरी है, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले तो जितने लोग यहाँ पर आते हैं वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए ताकि एजुकेट हो पाए। और भूषण सर का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने नॉलेज बेस एक मंच तैयार करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कावी के प्रति जागरूकता फैले, क्रिप्टो करेंसी के प्रति जागरूकता फैले। तो ये बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि मोटिवेशन एक अलग पार्ट है, लेकिन एजुकेशन एक बहुत ही स्ट्रांग पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से लोग उस इंडस्ट्री में टिकते हैं। तो बेशक मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खोखला मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। जिस मोटिवेशन को कोई नॉलेज का आधार नहीं है, वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। साथियों, आप इस बात को समझ लीजिएगा। मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन नॉलेज बेस्ड मोटिवेशन होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे सुरेश लाल सर काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, सुरेश लाल सर को किसने मोटिवेट किया है इस प्रोजेक्ट में आने के लिए? क्या उन्होंने किसी को पुश किया, किसी ने उनको मोटिवेट किया है क्या कि आप यहाँ पे काम करो? नहीं सर, उनके एजुकेशन ने उनको मोटिवेट किया है। ये बात आप समझिए। सुनील वाघ सर यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक नेशनल लेवल का बंदा, एक नेशनल लेवल पे लीडरशिप करने वाला बंदा हमारे प्रोजेक्ट में आके काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या उनको किसी ने मोटिवेट किया है क्या? क्या उनको कोई मोटिवेटर है उनके पास? नहीं, एजुकेशन ने उनको मोटिवेट किया है। हमें इस बात को समझना होगा। भूषण सर यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या उनको कोई मोटिवेट कर सकता है क्या कि चलो करो करो करो, बहुत अच्छा है, आगे करोड़ों बनेंगे, अरबों बनेंगे, देखो ऐसा ये? नहीं, उनको एजुकेशन मिला है, उन्होंने एजुकेशन लिया है, इसकी वजह से वो मोटिवेट हुए हैं साथियों। तो ये मोटिवेशन जो है, ये इंटरनल मोटिवेशन आ चुका है अभी हमारे लीडर में, जो लीडर अपने आप काम कर रहे हैं। क्या गजानन महाराज सर को किसी ने मोटिवेट किया है क्या? शुरुआत में रास्ता दिखाया होगा, बताया होगा, समझाया होगा, कैलकुलेशन दिखाए होंगे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज के बारे में खुद जानकारी हासिल की, तब तो वो मोटिवेट हो रहे ना, तब खुद कर रहे ना। कोई मोटिवेट कर रहा है, इसके लिए हम बहुत देर तक, बहुत लंबा नहीं जा सकते। हम अगर लंबा जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक ही, मेरे हिसाब से एक ही उसका बेस हो सकता है, और वो हो सकता है एजुकेशन। और एजुकेशन में मोटिवेशन हमें लाना है। एजुकेशन में सही तरीके से मोटिवेशन आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जैसे सुरेश लासे सर एक बंदा है आज की डेट में, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सुरेश लासे सर जैसे 100 बंदे तैयार हो जाए। एक भूषण सुनोने है तो 100 भूषण सुनोने तैयार हो जाए। एक सुनील वाघ है तो 100 सुनील वाघ तैयार हो जाए। एक गजानन महाराज है तो 100 गजानन महाराज तैयार हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब वो अंदर से मोटिवेशन पाएंगे, जब वो एजुकेशन से मोटिवेट पाएंगे। आप मुझे बताइए, सुरेश लासे सर कितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? और मोटिवेट रखना लोगों को सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो इस काम को आप एजुकेशन को करने दीजिए ना, आप खुद क्यों लोगों को मोटिवेट कर रहे हो? तो मोटिवेशन और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमें इनको समझना होगा, इसके ऊपर सही तरीके से काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। 10 तारीख के प्रोग्राम के लिए आप आइए, वहां पे आपको मोटिवेशन जो मिलेगा वो एजुकेशन के थ्रू मिलेगा। आपको वहां पे एजुकेशन मिलेगा, और वहां पे मैं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो मैं जनरली किसी के साथ में किसी जूम मीटिंग में नहीं करता हूँ।
तो वहां से आपको ये जो एजुकेशनल मोटिवेशन मिलेगा, इसकी वजह से आप अंदर से स्टार्ट होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 10 तारीख के प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। बहुत बड़ा दिन हो सकता है वो आपकी जिंदगी में, जिस दिन आप अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। रुकता हूँ मैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों यहाँ पर समय हो चुका है, तो हम यहाँ पर आज के लिए रुकते हैं। मिलते हैं 8 बजे के, शाम के 8 बजे के सेशन में। तब तक सबकी धन्यवाद दोस्तों।